हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम उपस्थित हैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी तक हमने 2 क्लासों को कंटिन्यू किया है। आज हम 3rd क्लास को देखने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं। आज हम देखेंगे भारतीय ज्ञान परंपरा की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ भारतीय नॉलेज सिस्टम। भारतीय ज्ञान परंपरा की संरचना अत्यंत विस्तृत और सुव्यवस्थित है। यह ज्ञान न केवल धार्मिक या आध्यात्मिक है, बल्कि वैज्ञानिक, सामाजिक, भाषिक, सांस्कृतिक और व्यवहारिक पक्षों को भी समेटे हुए है। इसकी संरचना को हम विभिन्न अंगों में बांटकर समझ सकते हैं। इसका जो सबसे पहला अंग है वह है आधारभूत ग्रंथ और स्रोत। फाउंडेशन, टेक्स्ट एंड सोर्सेस। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे वेद। आज 4 वेद का हम अध्ययन करेंगे। तो पहला है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जो कि भारतीय ज्ञान परंपरा की आधारशिला है, जिसमें भजन, कर्मकांड और ब्रह्मांड, विज्ञान, आध्यात्मिकता और मानव अस्तित्व पर दार्शनिक अंतर्दृष्टि शामिल है। दूसरा इसी में उपनिषद, आत्मा, परम वास्तविकता, ब्रह्मा और मुक्ति मोक्ष जैसे तत्व शामिल हैं। पुराण और इतिहास, महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक, नैतिक जैसे कि एपिस्टेमोलॉजी का गहन विश्लेषण करते हैं। इसी में आगे आयुर्वेद दिया है। तो आयुर्वेद मेडिसिन्स, आहार, जड़ी बूटियों और जीवन शैली के माध्यम से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण पर केंद्रित एक समग्र स्वस्थ प्रणाली है। ज्योतिष, खगोल विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी, ग्रह, नक्षत्र और उनके मानव जीवन पर प्रभाव अध्ययन, जो अनुभव, अवलोकन और भविष्यवाणी मॉडल का संयोजन है। इसी में आगे वास्तुशास्त्र को देख लेते हैं। वास्तुशास्त्र आर्किटेक्चर्स, प्राकृतिक और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ साम्राज्य में स्थान डिजाइन करने का सिद्धांत प्रदान करता है। आगे गणित, मैथमेटिक्स, अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति में सामाजिक सिद्धांतों को समाहित करते हैं। शास्त्र में विशिष्ट विषयों में ज्ञान को संहिताबद्ध करने वाले ग्रंथ जैसे शासन के लिए अर्थशास्त्र, नाट्य के लिए नाट्यशास्त्र का उपयोग किया जाता है। सूत्र और स्मृतियां, संक्षिप्त सूत्रों और विधिक ग्रंथों जैसे मनुस्मृति, योग सूत्र के माध्यम से नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक दिशा निर्देशों
का संयोजन किया गया है। दूसरा इसमें दिया गया है, जो दूसरा अंग है वह है प्रमुख विधाएं, कोर डिसिप्लिन्स। भारतीय ज्ञान परंपरा को विभिन्न विधाओं में संगठित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक जीवन और ज्ञान के विशिष्ट पहलू को संबोधित करती है। जैसे कि दर्शन फिलोसॉफी, 6 दार्शनिक स्कूल, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, तर्क, तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स और ज्ञान मीमांसा। उत्कृष्ट योगदान, जिसमें शून्य और दशमलव प्रणाली शामिल है। शिल्प शास्त्र, जिसमें आर्ट्स एंड क्राफ्ट के बारे में जानेंगे। मूर्तिकला, चित्रकला और वास्तुशास्त्र के लिए दिशा निर्देश, जो सौंदर्य शास्त्र और कार्य क्षमता दोनों पर जोर देते हैं। आगे इसी में धर्मशास्त्र, इथिक्स एंड लॉ, सामाजिक व्यवस्था, शासन और नैतिक आचरण के लिए रूपरेखा प्रदान करते हैं। योग और ध्यान, योगा एंड मेडिटेशन, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अभ्यास, जो शरीर और मन को क्या करता है, एकीकृत करता है। इसी में आगे जो तीसरा अंक है वह है पद्धतिगत ढांचा, मेथोडोलॉजी फ्रेमवर्क, जिसमें कि मौखिक परंपरा, श्रुति और स्मृति, ओरल ट्रेडिशन। ज्ञान मुख्य रूप से गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से मौखिक रूप से प्रसारित किया गया था। जिससे उसका संरक्षण और परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलन सुनिश्चित होता था। अंतर विषयी एकीकरण, इंटर डिसिप्लिनरी इंटेग्रेशन। भारतीय ज्ञान परंपरा अंत संबंधों पर जोर देती है, जहां आयुर्वेद, योग और ज्योतिष जैसी विधाएं एक ही दार्शनिक आधार और व्यवहारिक अनुप्रयोग को साझा करती है। प्रमाण, ज्ञान प्राप्ति के साधन, मीन्स ऑफ नॉलेज, प्रत्यक्ष अनुभव, अनुमान, तार्किक निष्कर्ष, शब्द, प्रमाणिक गवाही और उपमान, तुलना जैसी विधियां ज्ञान की पुष्टि के लिए एक सशक्त ज्ञान मीमांसीय आधार प्रदान करती है। सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता, तो इसमें हम ये हमारा चौथा वाला अंक है, जिसमें हम सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता को देख रहे हैं। तो कल्चरल एंड रीजियन डाइवर्सिटी। भारतीय ज्ञान परंपरा में तमिल, सिद्ध चिकित्सा, लोक परंपराएं और जनजातीय प्रथाएं जैसी क्षेत्रीय ज्ञान शामिल है, जो कि भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। संस्कृत, तमिल, पाली और प्राकृत जैसी भाषाएं ज्ञान को संहिताबद्ध और प्रसारित करने का माध्यम है। इसके आगे हम देखेंगे पांचवा अंग अनुप्रयोग उन्मुख संरचना, एप्लीकेशन ओरिएंटेड स्ट्रक्चर। व्यवहारिक अनुप्रयोग जैसे कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। भारतीय ज्ञान परंपरा वास्तविक दुनिया के लिए डिजाइन की गई है, जैसे कि स्थायी कृषि शास्त्र हो गया, जल प्रबंधन हो गया और सामुदायिक शासन को इसमें रखा गया है। इससे आगे हम देखेंगे आध्यात्मिक और नैतिक केंद्रितता,
स्पिरिचुअल्स एंड इथिक्स फोकस, ज्ञान, धर्म, न्याय, अर्थ, समृद्धि और काम, इच्छा, मोक्ष, मुक्ति को प्राप्त करने की दिशा में उन्मुख है, जो कि भौतिक और आध्यात्मिक लक्ष्यों को क्या करती है, संतुलित करता है। आधुनिक एकीकरण, मॉडर्न इंटीग्रेशन में हम देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 जैसे प्रयासों के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा को आधुनिक शिक्षा में एकीकृत करने के लिए एक संरक्षित रूप दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत समर्पित भारतीय पारंपरिक ज्ञान केंद्रों की स्थापना, अनुसंधान तथा पाठ्यक्रम विकास पर ध्यान दिया जा रहा है, जिसका उद्देश्य शास्त्रीय भाषाओं, पारंपरिक विज्ञानों जैसे अंतर विषयक अध्ययन को पुनः जीवित करना है। क्या करना है? अंतर विषयक अध्ययन को पुनः जीवित करना है और इसको अपने व्यवहार में लाना इसका उद्देश्य है। इससे आगे संरचना का महत्व। अब संरचना का महत्व देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द स्ट्रक्चर, भारतीय ज्ञान परंपरा की संरचना क्रमबद्ध होने के साथ साथ परस्पर जुड़ी हुई है। क्या है ये? क्रमबद्ध होने के साथ साथ आपस में परस्पर जुड़ी हुई है, जो कि विभिन्न विधाओं में विशिष्टता की अनुमति देती है। जो विभिन्न प्रकार की विधाओं में क्या करती है? विशिष्टता की अनुमति देती है। साथ ही एक समस्त दृष्टिकोण को बनाए रखती है। ये संरचना अनुभव, अवलोकन, दार्शनिक अनुसंधान और व्यवहारिक ज्ञान का संयोजन करती है, जिससे यह प्राचीन और आधुनिक दोनों संदर्भों में अनुकूल बनी रहती है। इससे क्या हो रहा है कि प्राचीन और आधुनिक दोनों संदर्भों में अनुकूल बनी रहती है। यह ढांचा नवाचार को समर्थन प्रदान करता है तथा सतत जीवन, स्वस्थ और सामाजिक समसरता के लिए ठोस आधार प्रदान करती है। तो इस प्रकार से हमने भारतीय ज्ञान परंपरा की संरचना और उसके अंग को देखा। तो इसी के साथ मैं जो आज की क्लास है यहीं समाप्त करती हूँ और आप सभी जो क्लास आपको दी जा रही है इसमें आपको देखना है कि किस तरह से आपको बताया जा रहा है। इसमें कुछ आपको लगे कि और पढ़ाने का जो तरीका है इसमें कुछ चेंजेस किए जाए तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ये आपके लिए नोट्स तैयार करके क्लास ली जाती है, तो प्लीज़ अगर आपको क्लास समझ आ रही है तो लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।